बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, मैं हूं शहजाद मिर्ज़ा। आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल एक्सपोज न्यूज़। नाज़रीन, आज दो अहम ख़बरें हैं। एक तो सियासी लिहाज से अहम ख़बर है जो कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से प्रवास करते हुए दूसरी पार्टियों में जा रहे हैं, दूसरी टहनियों शाखों पे जाके बैठ रहे हैं। जो उनके साथ हुआ है वो आपको डिस्कस करनी है। एक आज निगरान वज़ीर इत्तलात, जिसको अपने मोहल्ले से किसी ने वोट नहीं आज तक दिया, जब भी खड़े हुए हैं तब भी, जब भी उम्मीदवार के लिए खड़े हुए हैं तब भी हारे हैं और हमेशा शिकस्त खुर्दा ही रहे हैं। एक उनके हवाले से ख़बर है और एक सबसे अहम ख़बर जो है वो पाकिस्तान की अमदाद के हवाले से है। पाकिस्तान की अमदाद के हवाले से पाकिस्तान को मिलने वाली अमदाद में क्या कमी आई है, क्या इजाफा हुआ है, ये आपको बताना है। नाज़रीन, सबसे पहले यह है कि जो 52 लोग थे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के टिकट होल्डर, जो टिकट होल्डर नहीं थे, वो प्रेशर में आके जो भी है, जिस तरीके से भी है, या उनका ज़मीर जागा, बेज़मीर था पहले, अब ज़मीर जाग गया उनका। पहले पीटीआई अच्छी थी, अब पीटीआई बुरी है। तो नाज़रीन, वो छोड़ कर गए थे, वो जिनके कहने पे छोड़ के गए थे, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के कहने पे। अब जब उन्होंने छोड़ दिए पार्टी, तो क्योंकि उनको वादा किया गया था हम आपको कामयाब करवाएंगे, जितवाएंगे, पार्टी के टिकट का हो सका वो भी देंगे, मगर अब पीपल्स पार्टी और नून लीग जो है, उनके जो सीनियर रहनुमा हैं, जो कि बुराई के मुशर्रफ दौर में उनके साथ रहे, मुख्तलिफ अदवार में उनके साथ रहे, तो अब उन्होंने इस चीज़ पे सख्त एतराज़ किया कि जी अगर इनको आपने जितवाने की कोशिश की या इनको टिकट दी या कोई हमायत दी, तो हम फिर छोड़कर जहाँ से ये आए हैं हम वहाँ चले जाएंगे। तो अब पीपल्स पार्टी और जो नून लीग है वो भी इस वक्त इंतशार का सबब बन चुकी है। अब इंतशार पैदा हो चुका है ये जो छोड़ के जा रहे हैं, अब ये ना घर के रहे, ना बाहर के रहे, ना पार्टी के रहे, ना अवाम के रहे हैं। तो अब ये बीच में लटके, अब ये ज़ीलो ख्वार होना इनका मुकद्दर, क्योंकि ज़ीलो ख्वार था। हर रोज़ कई वीलॉग बन रहे थे, कई वीडियोस बन रही थी कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को छोड़ने वालों का अंजाम बुरा होगा, तो वो हो गया। अब वो पछता रहे हैं, अब वो बैक डोर फिर रब्ते करने शुरू कर दिए कि हमसे गलती होगी, हम आना चाहते हैं। तो इमरान खान साहब ने वाज़ेह तौर पे जो इस चीज़ पे जो कमेटी है, जो ये वाली कमेटी जो है पॉलिटिकल कमेटी, जो टिकट्स वगैरह के हवाले से कमेटी बनाई गई, टेक्निकल कमेटी, उनको वाज़ेह मना कर दिया है, किसी को कोई रिप्लाई नहीं देना, कोई माफ़ी मुफ़ी नहीं है, जहाँ जाना चाहते हैं जाएँ। क्योंकि अली खान साहब ने वैसे भी ऑनलाइन तमाम नेशनल और इंटरनेशनल मीडिया के आगे कह दिया है कोई भी मेरे साथ न हुआ तो मैं अकेला ही जंग लड़ूंगा। ये तो ये उन्होंने कल वाजिया कर दिया। उनको अब बंदों अब तो ज़रूरत ही नहीं है ना उनको कुछ कहने की, हमें अकोमोडेट किया जाए। तो नाज़रीन, दूसरी जानिब जो है, अब जो है पाकिस्तान का $2 बिलियन से कम का ज़ेर मुबादला रह गया। यह है मुफ्ता इस्माइल साहब ने आज ट्वीट किया है। उन्होंने कहा है कि $2 बिलियन से भी कम ज़ेर मुबादला रह गया है। और जो कमर्शियल है, पाकिस्तान के स्टेट बैंक और कमर्शियल बैंकों में जो पैसा पड़ा है $9.1 है। वो तो सर्कुलर होता है, यहीं पे कंपनियों के पैसे होते हैं, यहीं पे सर्कुलर होते हैं, उसका कोई फ़ायदा नहीं होता इस चीज़ का कि हुकूमत को कोई फ़ायदा क्या होना उसका। और जो है इस हफ्ते $5.29 की कमी मज़ीद हुई है। तो नाजरीन, ये इस बुरी हालात के अंदर जहां गरीब को रोटी नहीं मिल रही, वहां एक महीने के अंदर $5.29 खर्च कर दिया गवर्नमेंट ने, हुकूमत ने, इम्पोर्टेड हुकूमत ने अपनी शाश खर्चियों पे। आप इनकी पिक्स देखें, छतरी वाला साथ जा रहा है, बगैर छतरी के चल नहीं सकते। और लंदन में जब जाते हैं, यह जब इक़्तिदार इनका ख़त्म होता है, लंदन में सड़कों पे भाग रहे होते हैं। फिर इनको पुरसाने हाल कोई नहीं होता है, कोई स्टॉप पे बैठा होता है बस के इंतज़ार में। ये जो जरदारी का बेटा वहाँ पे स्टॉप पे बस पे इंतजार में बैठा होता है, यहाँ पे प्रोटोकॉल वगैरह हिलते नहीं है। ये तो इनकी हालत है। नौ दौलती है ना, असल में ये सब नौ दौलती है। दौलतमंद होते तो इनको पता होता दौलत क्या चीज़ है। ये नौ दौलती है, यहाँ से जरदारी हो गया या नून लीग हो गई, ये मुराना हो गया, ये सब नौ दौलतियों में शुमार है इन लोगों का। तो नाज़रीन, आगे जो है पाकिस्तान को मिलने वाली गैर मुल्की अमदाद में 60% से ज़ायद कमी आ चुकी है। जो कि $8 अरब मिलती थी वो कम हो गई है, बहुत ज़्यादा कम हो गई है। अब 60% कमी आ गई है। आप अंदाज़ा कर लें, $8 अरब में अगर 60% कमी कर ले तो कितना रह जाएगा पीछे, आप ये खुद अंदाज़ा भी कर सकते हैं।
रिकॉर्ड कमी है, ये रिकॉर्ड कमी है पाकिस्तान की गैर मुल्की अमदाद में। 1 साल के अंदर ये हालत हो गई है, कोई एतबार नहीं कर रहा पाकिस्तान पे, पाकिस्तान पे तो सब एतबार कर रहे हैं, पाकिस्तान पे बैठे हुए इम्पोर्टेड हुकूमत उनके सहूलतकारों पे कोई एतबार करने को तैयार नहीं है। 60% तक जो है कमी वाक़या होगी अमदाद के अंदर। तो नाज़रीन अब पॉलिटिकल की तरफ आ जाते हैं। सियासी जो खबर है, सियासी खबर एक पहले आपको दी है, एक दूसरी सियासी खबर है। मोहसिन नकवी साहब जो हैं वो बड़े उछल कूद कर रहे हैं, वो जजों के खिलाफ भी रेफरेंस भेज रहे हैं, खुद गैर कानूनी गैर आइनी बैठा हुआ है। जो हुकूमत गैर आइनी है वो आइनी अदारे को भेज रही है। आप ये देखें ये देखें तमाशा, तुरफा तमाशा लगा हुआ है। एक तरफ जो आदमी है वो गैर आइनी है, आइनी नहीं है, आइन के मुताबिक वो हुकूमत ही नहीं है उसकी, और आइनी अदारे को रेफरेंस भेजने की तैयारी कर रहा है। ये देखें तमाशा इनका। और नाज़रीन जो है कि इमरान खान साहब से आज कमिश्नर ने मुलाकात करनी है, क्योंकि आज इमरान खान साहब हाई कोर्ट भी जाना था उन्होंने जुम्मे के बाद, तो फिर उन्होंने ATC कोर्ट में भी जाना था, और उसके बाद उन्होंने ज़मान पार्क पहुंचना था। वहाँ 400 वहाँ पे कमिश्नर लाहौर से मुलाकात करनी थी, तो कमिश्नर के हमरा 400 पुलिस वालों ने होना था, जो एक प्रेशर डेवलप करने के लिए दोबारा भेजा जा रहा है। ये आमिर मीर जो है, जो अपने इलाके का काउंसलर नहीं बन सका आज तक, अपने इलाके में कोई सीट नहीं जीत सका, इसके कहने में कोई वोट नहीं देता, अब वो रौनत और फिरौनियत, क्योंकि इसके भाई के अंदर भी बड़ी फिरौनियत है, हामिद मीर के अंदर भी, इसके अंदर भी यही हालत है। ये शायद है फिरौनियत नस्ल का ताल्लुक है इनका। तो ये आज रौनियत और फिरौनियत के तहत इन्होंने ये वक्त गुजर जाना है। आमिर मीर साहब ये ज़हन में रखिएगा, ये वक्त गुजर जाना है। मोहसिन नकवी साहब ये वक्त गुजर जाना है। शहबाज शरीफ, मौलाना फजल रहमान रात को प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उसको सहूलतकारी दी जा रही है। इंटरनेशनल आप झूठ क्यों बोला, वहाँ 40 आदमी हैं, तो इंटरनेशनल मीडिया को आगे दिखाते ना खुद। मौलाना फजल रहमान वहाँ क्या कर रहा था, तस्बीह फेर रहा था बैठ कर, क्या कर रहा था, आ जाता ना ज़मान पार्क अपने फोर्स लेकर, जो डंडा बरदार बनाई था, आके वहाँ पे चेक खुद आ जाता। शहबाज शरीफ भी आ जाता, हमजा शहबाज भी आ जाता, मरियम नवाज भी आ जाती, सारी कबीना उठ के आ जाती, देख रहे थे ज़मान पार्क में क्या कुछ हो रहा है। तो नाज़रीन ये सिर्फ और सिर्फ प्रेशराइज करने के लिए सब कुछ है, जबकि कहा जा रहा है कि जी इनसे मुलाकातों में कहा भी जा रहा है कि आप 2 साल के लिए मुल्क छोड़ दें। तो जब पेशी में भी गए हैं वहाँ भी कोई इंकशाफ हुआ है ज़राए के मुताबिक कि वहाँ भी जज साहब ने कहा मुल्क से बाहर चले 2 साल के लिए, मगर इमरान खान साहब ने कहा ये मेरा मुल्क है, मरना जीना मेरा यही है। तो नाज़रीन उसे जाना कहा उस शख्स ने, ECL में वो कह के थक गया कि मेरा नाम डाल दो, ये नाम नहीं डालता, उसको पता इसने जाना कहीं नहीं है। हमारे सीने में बैठ के इसने हमारा कीमा करना है, और कीमा कर रहा है। पॉलिटिकल सियासी तौर पे वो PDM का कीमा बना रहा है, हर रोज़ वो कीमा बनाता है, इनका सियासी कीमा बना रहा होता है। फिर इनकी समझ में नहीं आता, फिर वही हालत, ताकत की बिना पे कोई चीज़ नहीं हो सकती, ताकत नहीं कर सकती। मोहब्बत, प्यार, खलूस, मुज़ाकरात जो है सब बड़ी चीज़ होती है। अगर ये मुज़ाकरात को नहीं मानते, इसका मतलब ये सुन्नत नबवी को भी नहीं मानते। मुज़ाकरात जो है सुन्नत नबवी है। अगर इन लोगों में किसी ने कुरान पाक को पढ़ा है, हदीस शरीफ को पढ़ा है, मक्का का पढ़ा है, इनको पता होना चाहिए कि मुज़ाकरात सुन्नत नबवी में शुमार होता है। अगर ये मुज़ाकरात से भाग रहे हैं तो इसका मतलब ये सुन्नत से भाग रहे हैं। तो नाज़रीन वीडियो अच्छी लगे शेयर करें, लाइक करें, हमारे चैनल सब्सक्राइब करें। शुक्रिया।